जय हिंद साथियों, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। हम सीटेट जो 2023 जुलाई में होने वाला है, जिसका नोटिफिकेशन आ चुका है, तो सर्वप्रथम आप अपना अपना पहले फार्म अप्लाई करें, उसके बाद पढ़ाई करें, क्योंकि सीटेट के जो वेबसाइट पर सीधा दिया है कि पहले आओ पहले पाओ, पर सेंटर आपको फिर दूर मिलेंगे अगर आप पहले फार्म नहीं भर पाएंगे। जिस सेंटर को आप चुनेंगे वो सेंटर आपको नहीं मिल पाएगा। तो सबसे गुजारिश ये है कि जिन्होंने अभी तक फार्म नहीं भर पाया वो पहले फार्म भरें, उसके बाद पढ़ाई करें। साइट बिजी हो जाती है, फार्म आप लेट में भर पाएंगे तो आपको सेंटर दूर मिलेगा, दिक्कतें होती हैं। आगे अभी जो पेपर हुआ था उसमें बहुत छात्रों को दिक्कतें आई थी, बहुत बहुत दूर सेंटर मिला था। तो विशेषकर छात्राएं अपना विशेषकर ध्यान दें और अपने जल्दी ही फार्म अप्लाई करें। तो ये प्राथमिक स्तर और उच्च प्राथमिक स्तर के लिए दोनों के लिए हैं। बाल विकास अर्थ आवश्यकता क्षेत्र पर प्रथम बार प्रयास में ही आप सीटेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर आप जरा भी नेक ध्यान देंगे, इससे इजी कोई भी पेपर नहीं बनता है। देर ना करते हुए सीधे चलते हैं बाल विकास का अर्थ आवश्यकता क्षेत्र पर। ये प्रश्न कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, वही प्रश्न हम लेकर के आए हैं। प्रश्न नंबर पहला है, डेड डैश के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या भूमिका निभाता है? वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो सही बात है। इसके अलावा यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है। ठीक है, ये भी मान लिया। इसके अलावा समय बिताने का एक सुखद तरीका भी है। बिल्कुल बात सही है, ये भी है। समय बिताने का एक सुखद तरीका है। खेल जो है, अगर आप समय बिताने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, वे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग किया जाए। ये सभी हैं। इन सबको तीनों को छोड़ करके ये भी है एक समय बिताने के लिए सुखद तरीका है। पेपर का पैटर्न समझिए, प्रश्न समझिए और उसके बाद आंसर टिक करिए। ये तीनों हैं वो कितना, इनके अलावा डेड डेज के अलावा इन तीनों के अलावा और क्या है? ये तो है वे शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं। अगर भाग दौड़ करेंगे, खेलेंगे तो आपकी इंद्रियां मजबूत होंगी, आपके हाथ पर मजबूत होंगे। ठीक है, उसी प्रकार का तो उनकी इंद्रियों को उत्तेजित, खेल के लिए जब जीतता है तो इंद्रियां उत्तेजित होती हैं, उत्साहित होती हैं। ठीक है, वे नए कौशल हासिल करते हैं। खेल में धीरे धीरे तरीके से छोटे छोटे बच्चे होते हैं, आपने देखे होंगे, जो क्योंकि प्राइमरी स्तर से आप पढ़ते हैं तो सबसे देखिए बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को खिलौने द्वारा माध्यम से और वो नए नए तरीके से किस प्रकार से अच्छा जो चित्र बनाए आते हैं, किस प्रकार की आकृतियाँ आती हैं, वो खेल ही द्वारा बच्चे सीख लेते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा है, मानव विकास है। मानव विकास डैश डैश क्या है? मानव विकास डैश डैश क्या है? मात्रात्मक है, गुणात्मक है, कुछ सीमा तक अमापनीय है, ए और बी दोनों। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। कौन सा है? डी सही है। ए और बी दोनों मात्रात्मक है और गुणात्मक है। मानव का विकास दोनों तरीके से होता है, मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है। इसका विश्लेषण नीचे हम दे रहे हैं, देखिए। मानव का विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों रूपों में होता है। मात्रात्मक में लंबाई, पूछा जाए कि मात्रात्मक में मनुष्य की क्या बढ़ती है? लंबाई, भार, विभिन्न अंगों के आकार। ठीक है, ये सब किस में बढ़ते हैं? मात्रात्मक में। कि मानव के मात्रात्मक में क्या क्या बढ़ता है? तो भार, सॉरी, लंबाई, भार और विभिन्न अंग के जो आकार होते हैं, हाथ पैर, ये सब दृढ़ होते हैं आत्म कौशल में। जबकि गुणात्मक में योग्यता, ठीक है, क्या होती है? योग्यता मापी जाती है। क्षमता, यहाँ क्या लिखा है? क्षमता, अभिवृत्ति, वृद्धि, व्यक्तित्व, रुचि, चिंतन आदि में परिवर्तन होता है। इन प्रश्नों के अंदर ही, आंसरों के अंदर ही प्रश्न छुपे हुए, इनको भी देखते चलिए, इनको भी टिक लगाते चलिए। थोड़ा विशेषकर ध्यान रखिए क्योंकि प्रश्न घुमा घुमा के पूछता है सीटेट में। पर सीटेट की परीक्षा कितना अच्छा पेपर किसी का नहीं आता है। अगला है, मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। मानव के जो विकास हैं उन किन किन क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है? शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक, मनोवैज्ञानिक। मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक।
तो किस किस में किन किन क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है। कौन सा वाला? ए सही है। शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। ठीक है, कौन कौन क्षेत्र है? मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। क्षेत्र पूछ रहा है तो शारीरिक क्षेत्र, संज्ञानात्मक क्षेत्र, संवेगात्मक क्षेत्र और सामाजिक क्षेत्र। मानव विकास को इन इन क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। प्रश्न नंबर चौथा, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। विकास के परिणाम स्वरूप यह कथन किसने दिया? ये कथन पूछ रहा किसने दिया है? विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन किसने दिया? गेसेल का है, हर्लॉक का है, मिल्थित का है, डगलस और होललैंड का है। किसका है? तो ये हर्लॉक का है। किसका है? हर्लॉक। ऑप्शन नंबर बी सही है। नीचे विश्लेषण क्या कहता है इसका? हर्लॉक ने बालक के विकास को परिभाषित करते हुए लिखा है, विकास की प्रक्रिया बालक के गर्भावस्था से उसकी मृत्यु तक चलती है। ये हर्लॉक का कहना है। ये पूछ सकता है, ये किसने कहा कि विकास की प्रक्रिया बालक की गर्भावस्था से उसकी मृत्यु तक एक क्रम में चलती है। ये भी कथन किसका है? तो ये भी कथन किसका? हर्लॉक का है। एक क्रम से चलती है तथा प्रत्येक अवस्था का प्रभाव दूसरी अवस्था पर पड़ता है। इनके अनुसार विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नई नई विशेषताएं और नई नई योग्यताएं प्रकट होती हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा पूछता है ये वाला कि विकास की प्रक्रिया जो होती है बालक की गर्भावस्था से और मृत्यु तक चलती है, निरंतर चलती रहती है। प्रश्न नंबर 5, बाल विकास में प्रक्रिया पर बल है, वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल है, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है, उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 5 में बाल विकास में क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है बाल विकास में। ठीक है, बाल विकास में क्या होता है? गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। क्या होता है? अध्ययन। कहाँ से? गर्भावस्था से, गर्भ से लेकर के और जब तक बालक किशोर होता है तब तक इस विकास में अध्ययन किया जाता है निरंतर। देखते, बाल विकास एक व्यापक विचारधारा है जिसमें बालक की गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक के शारीरिक, मानसिक एवं व्यवहारिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। किन किन का? शारीरिक का, मानसिक का, व्यवहारिक, इन सभी परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। बाल विकास की अवस्थाएं होती हैं गर्भावस्था से लेकर के 9 माह तक। ठीक है, तो बोलें गर्भावस्था की आयु कितनी होती है, तो इस आयु को आप नोट करेंगे। ठीक है, तो 0 से लेकर के 9 महीने तक, शैशवावस्था का जन्म से लेकर के 6 वर्ष तक, बाल्यावस्था होता है 7 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष। सामान्य तौर से पूछें तो आपको 6 से 12 तक। ठीक है, अगर 6 से 12 सामान्य आ जाए तो 6 से 12 ही आप लगाएंगे। किशोरावस्था 12 से 18, ये वाली सही है। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से अवस्थाओं को, बाल विकास की अवस्थाओं को वर्गीकरण किया गया है। गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। इनका विश्लेषण आपको अच्छी तरीके से हम आगे देंगे। प्रश्न नंबर 6 है, बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है। बाल विकास का कौन कौन सा अध्ययन क्षेत्र है? ऑप्शन नंबर ए, बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन, ऑप्शन नंबर सी, वैयक्तिक विभिन्नताओं का अध्ययन, ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, उपयुक्त सभी। ये सब क्षेत्र अध्ययन किसके हैं? बाल विकास के। बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन अभी आपने पढ़ा, उसकी अवस्थाएं जो होती हैं तीनों, उनका सबकी अध्ययन किया जाता है। उसके बाद वातावरण का बल बालक पर विकास, वातावरण का बाल
विकास पर पड़ने वाला प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। वैयक्तिक विभिन्नताओं का भी अध्ययन किया जाता है। प्रश्न नंबर अगला, प्रश्न नंबर 7 है। प्रश्न नंबर 7 कहता है सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है का सिद्धांत किसने दिया? सर्वाधिक उपयुक्त जीवित सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट रहता है का सिद्धांत किसने दिया है? लेडमार्क ने, हैरिसन ने, डार्विन ने, मैकडूगल ने। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, डार्विन। ठीक है, सर्वाधिक उपयुक्तता जीवित रहता है का सिद्धांत किसने दिया है? डार्विन ने। देखते विश्लेषण इसका। विश्लेषण सबका इसलिए पढ़ना है कि विश्लेषण में ही से क्वेश्चन आएंगे। जरूरी नहीं जो हम क्वेश्चन आपको दे रहे हैं यही क्वेश्चन आए, लेकिन क्वेश्चन इन्हीं से आएंगे, लेकिन घुमा फिरा के आएंगे। ऑप्शन नंबर सी कहता है चार्ल्स डार्विन ने क्रम विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया। क्रम विकास जैविक आबादी के आनुवांशिक लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन को कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार जो प्राणी स्वयं को प्रकृति के अनुरूप नहीं ढाल पाता उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। केवल वे ही प्राणी जीवित रहते हैं जो स्वयं को प्रकृति के अनुरूप ढाल पाते हैं। ठीक है, तो भाई इन्होंने एक सिद्धांत दिया कि सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है। कौन जीवित रहता है? जो मौसम के अनुसार, वातावरण के अनुसार अपने को ढाल लेता है, वही ज्यादा दिनों तक जीवित रहता है। सही बात है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जो कथन इसमें से सही नहीं है उसको आपको छांटना है। ऑप्शन नंबर पहला कहता है विकास और वृद्धि एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। ऑप्शन नंबर बी विकास एक सतत प्रक्रिया है, ये तो सही है। ऑप्शन नंबर सी वृद्धि विकास का ही एक भाग है, चलो चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर डी विकास कार्य क्षमता, कार्यकुशलता और व्यवहार में आने वाले गुणात्मक परिवर्तनों को प्रकट करता है। देखिए, देखो सीटेट में क्या होता है, ऑप्शन एक भी निगेटिव नहीं होता, एक भी गलत नहीं होता। जो भी उसमें अच्छा हो, सबसे अच्छा हो, उससे हम चुनते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको पूछा क्या गया है कि नहीं है, तो आपको नहीं वाला ऑप्शन चुनना है, नहीं को ध्यान में रखना है। ठीक, तो विकास और वृद्धि एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, ये नहीं है। विकास अलग है और वृद्धि अलग है। पर्यायवाची मतलब एक ही जैसे होते हैं, वो उसका तो एक पर्यायवाची एक नहीं है, तो यही गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो गलत है वही सही है। देख ले विश्लेषण क्या कहा जा रहा है। विकास एवं वृद्धि एक दूसरे का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, क्योंकि विकास सतत चलने वाली प्रक्रिया है, ये तो हमेशा चलती रहती है, लेकिन वृद्धि जो होता है आगे चल के रुक जाता है, जो व्यक्ति के व्यवहार एवं कार्य की गुणात्मक वृद्धि से संबंधित होती है, जबकि वृद्धि निश्चित समय तक चलने वाली प्रक्रिया है। समझ रहे, वृद्धि जो है एक निश्चित समय तक चलने वाली प्रक्रिया है,